आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जांच करें कि क्या n एलिमेंट n के लिए 15 पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या इकाई अंक शून्य हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह सभी में यही चेक करना है, दूसरे में भी यही चेक करना है कि जो इसका इकाई अंक है क्या वो 5 हो सकता है। इसमें बोला गया है कि इसका इकाई अंक क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। इसमें हमें जांच करना है कि क्या यहाँ का इसका जो इकाई अंक है वो 5 पर समाप्त हो सकता है। इसका हमें चेक करना है कि क्या इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, और इसमें चेक करना है हमें कि इसका इकाई अंक जो है वो 5 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक करके हल करेंगे। पहला पार्ट दे रखा है कि जांच करें कि क्या n एलिमेंट n के लिए 15 पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो ये दे रखा है 15 पे पावर n। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 पे पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है वो 3 गुने 5 आ रही है इसके गुणनखंड में। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बोला गया इकाई अंक शून्य हो, जैसे ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। इसी तरह कोई भी हम संख्या इधर लेंगे, जैसे हम 10 का बात करते हैं तो 10 के इकाई अंक में क्या है, शून्य है। 20 के भी इकाई अंक में शून्य है, 30 के भी इकाई अंक में शून्य है, 40 के भी इकाई अंक में शून्य है, 50 के भी इकाई अंक में शून्य है, 60 के भी इकाई अंक में शून्य है। तो इन सभी में कॉमन बातें क्या है, हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। ये 20 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। 30 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, फिर 3 गुने 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने, अब कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 2 गुने 2, एक और 2 से कटेगा। ठीक है, 2 गुने 2 और गुने, फिर ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। ठीक है, और फिर 3 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुने 2 4, 4 गुने 3 12, 12 गुने 5 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कॉमन, क्या कॉमन है कि ये जो 10 है इसमें भी 2 आया, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 2 आया 5 आया, इसमें भी 2 आया 5 आया, इसमें भी 2 आया 5 आया, इसमें भी 2 आ रहा है 5 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है 5 आ रहा है। तो कॉमन चीज हमें क्या मिल रही है कि अगर कोई भी संख्या हो जिसके इकाई अंक शून्य पे समाप्त हो तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई भी संख्या हम एग्जाम्पल में ले लें, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 100 ही ले ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2 आया 5 आया। कहने का मतलब कि कोई भी वैसा हम संख्या ले लें जिसके इकाई अंक पे 0 हो तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड में क्या 5 तो है लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 है लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो कभी भी इसका इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि 15 पर पावर n के गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आ सकता है, अतः 15 पर पावर n के इकाई अंक पर शून्य, अंक पर शून्य
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके जो गुणनखंड में है 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक पर शून्य हो उसमें 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा, मतलब वो 2 और 5 से विभाजित होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 5 तो आ रहा है, इसका मतलब 5 से विभाजित होगा, लेकिन 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 से विभाजित होगा ही नहीं। इसका मतलब कि इसका जो इकाई अंक है वो शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हम देख कर जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो ये हम देख ले रहे हैं। दूसरा है 24 पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको गुणनखंड के रूप में लिख लिया, और ये पावर n है इस पर, तो मैंने n कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये बोला गया है कि संख्या 8 पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तब हम कुछ संख्या वैसा ले रहे हैं जो कि 5 पे समाप्त होगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे मैंने ये 5 एक 5 ही हो गया, ठीक है। एक 15 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा। बोला गया है कि अंक 5 पर समाप्त। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जांच करें कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो एग्जाम्पल लेंगे जो 5 पर समाप्त होगा सिर्फ, ठीक है। तो 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, इस तरह करके कई संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि इसका अगर गुणनखंड लिखे थे क्या हो जाएगा? 5। 1 गुने 5 लिख सकते हैं, लेकिन 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 9। अब सभी में कॉमन क्या दिख रहा है उसको हम देखते हैं। देख रहे हैं कि इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया। मतलब कोई भी संख्या हम ले लें जिसका इकाई अंक 5 हो, वो 5 से जरूर विभाजित होगा, अर्थात उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। लेकिन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड में क्या 5 आया है? नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं अतः 24 पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आता है। 5 नहीं आता है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक जो है वो 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा बात, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 21 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 21 पावर n को चेक करना है, 21 पे पावर n को, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 7 पर पावर n। अभी हम ऊपर देखे हैं कि अगर किसी का इकाई अंक 5 पे समाप्त होगा, सॉरी इकाई अंक क्या होगा? 0 पे समाप्त होगा। यही इकाई अंक है 0, ठीक है। 0 पे समाप्त होगा तो उसमें 2 और 5 जरूर आएगा उसके गुणनखंड में। लेकिन क्या यहाँ पर 2 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 21 पर पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं हो सकता। अब चौथा देखते हैं। चौथा में है, जांच करें क्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 8 पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तो ये चेक करना है 8 पावर n को, ठीक है। 8 पावर n को, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 पावर n, ठीक है।
तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 5 के लिए क्या मैंने देखा था कि उसमें 5 जरूर आना चाहिए अगर वो उसका इकाई अंक 5 होगा तो, लेकिन इसमें तो 5 है ही नहीं इसके गुणनखंड में। तो हम लिख सकते हैं अतः 8वां पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम चेक करते हैं पांचवा में दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 4 पावर n 4 पे पावर n है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पे पावर n। और अभी देखिए कि अगर इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा तो उसके लिए उसके गुणनखंड में 2 5 का आना जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं आता है इसका मतलब कि वो जो है 0 पर समाप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 5 आ रहा है तो इसका मतलब 100% है कि वो 0 पर ही उसका इकाई अंक समाप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः 4 पावर n का इकाई अंक 4 पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर समाप्त होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना ही चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 5 ही तो होकर 10 होता है, और वही 10 होगा तो किसी मल्टीप्लाई होगा तो उसके लास्ट में क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो 2 5 होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा इसका अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। छठा का बात करेंगे अब। छठे में दे रखा है यहाँ पर जांच कीजिए कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 7 पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। 7 पावर n को चेक करना है। ठीक है, 7 पावर n को, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 गुने 1 लिख सकते हैं, और क्या पावर n, और 5 पे समाप्त होने के लिए जरूरी है कि उसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी समाप्त नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 7 पावर n का इकाई अंक 7 पावर n का इकाई अंक 7 पावर n का इकाई अंक क्या होगा 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि बताइए, सभी को सिद्ध करके किसी को सिद्ध करना था कि अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, किसी को सिद्ध करना था कि 5 पे समाप्त हो सकता है कि नहीं। मैंने सभी को कंसेप्ट से एक एक करके चेक किया कि अंक 0 और 5 पे समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।